हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। हमने पैसिव वॉइस के रूल्स पढ़े लास्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में भी हम पैसिव वॉइस के रूल ही पढ़ रहे हैं। तो पैसिव वॉइस का एक रूल है, आप देखिए ध्यान से। पैसिव वॉइस का रूल क्या है? पैसिव वॉइस का रूल ये है कि जब किसी भी पैसिव वॉइस में डूअर जो है, काम करने वाला जो है, वो अनइम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण नहीं है, या अनआइडेंटिफाइड है, मतलब जिसकी कोई पहचान नहीं है, तो उस समय अनआइडेंटिफाइड का मतलब अननोन है, तो उस समय हम उसको उसके अंदर मतलब बाई लगा करके उसके अंदर पैसिव के अंदर बताना जरूरी नहीं होता। जैसे एक सेंटेंस देखिए, यानी कहने का मतलब हमारा रूल ये है कि जो एजेंट है या जो डूअर है, एजेंट या डूअर जो है वो क्या हो? अनइम्पोर्टेंट हो, या यूं कहें वो अनआइडेंटिफाइड हो। तो उसको अपने डूअर को अनआइडेंटिफाइड है तो उसको अपने इसमें एक्सप्रेस नहीं करेंगे। कैसे? जैसे somebody stole my book, ये एक सेंटेंस है। somebody stole my book, ये एक सेंटेंस है। और तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे कि ये देखिए पास्ट सिंपल टेंस है, आप देख रहे हैं, यानी ये पास्ट सिंपल टेंस है। somebody stole my books, तो अब my book जो है इसको पहले लेके आएंगे, my book। अब स्टोल सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म को was वर प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, तो my book के साथ was लगेगा, was stolen by somebody जो है यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। my book was stolen, बस इतना काफी है, क्योंकि somebody जो है वो अनआइडेंटिफाइड डूअर है, ऐसा डूअर है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि बुक किसने चुराई। तो इस तरीके से जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश, जैसे ये बोले पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब ये सेंटेंस है, इसमें देखिए स्पीक लिखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे पैसिव में? देखिए इसको बनाएंगे इंग्लिश इज एम आर लगाएंगे, स्पोकन इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, बस इतना काफी है। बाई पीपल कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बाई पीपल इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो अनआइडेंटिफाइड या अनइम्पोर्टेंट है, ये पीपल जो है वो अनइम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब इंग्लिश सारे देश में बोली जाती है। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, विदाउट एजेंट मतलब बनाए जाते हैं। एकेडमिक और जो साइंटिफिक राइटिंग होती है, एकेडमिक और साइंटिफिक राइटिंग की बात करें, यानी दूसरा रूल अगर हम बात करें एकेडमिक और साइंटिफिक राइटिंग, एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग जो ही होती है उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, जो डूअर जो होता है वो अनइम्पोर्टेंट होता है। तो इसी रूल को फॉलो करना है हमें। कैसे फॉलो करना है? देखिए इस रूल के अंदर क्या है, आपने ये बोले कि दोज टेम्पल्स जैसे एक है दोज टेम्पल्स वर बिल्ट अराउंड 1400 AD। अब ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्या है कि इस सेंटेंस में ये साइंटिफिक या हिस्टोरिक कोई फैक्ट है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म लग गया वर बिल्ट। डूअर अनइम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने क्या किया, डूअर को बाई लगा करके हमने नहीं लिखा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जब डूअर अनइम्पोर्टेंट है, डूअर अनआइडेंटिफाइड है, तो उस समय अपने क्या करते हैं, पैसिव बनाते समय उस डूअर का मेंशन नहीं करते हैं। अच्छा, अब हमने बात करते हैं अगले रूल की। अगला रूल हमारा क्या कहता है? देखिए अगला रूल हमारा ये कहता है कि कोई सेंटेंस है जो हु से शुरू हो रहा है, जैसे हु ब्रोक द टेबल, ये सेंटेंस है। हु ब्रोक द टेबल, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है तो आपको याद रखना है कैसे, हु को हम बाई हूम में चेंज कर देते हैं, यानी जो हु सेंटेंस है, हु को जब पैसिव वॉइस बनाएंगे
तो किस में चेंज करेंगे? बाई हुम में चेंज करेंगे। तो हमारा रूल ये कह रहा है कि हु ब्रोक, हु को अपने क्या कहें? बाई हुम में चेंज करते हैं। तो इस रूल को कैसे फॉलो करते हैं? जैसे एक सेंटेंस है हु ब्रोक दी टेबल। अब ये सेंटेंस है हु ब्रोक दी टेबल, टेबल किसने तोड़ा है? तो अपने क्या कहेंगे? बाई हुम। हु को किस में चेंज करेंगे? बाई हुम में चेंज करते हैं। अब देखिए ये जो हु जो था इसको हमने बाई हुम में चेंज कर दिया। अब क्या करना है? यहां पर ब्रोक लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म लिखिए। तो क्या सेकंड फॉर्म किस में चेंज करने हैं? वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो बाई हुम वॉज ब्रोकन, बाई हुम वॉज बाई हुम वॉज। अब देखिए बाई हुम वॉज ब्रोकन लगाना चाहिए था ना, बाई हुम वॉज ब्रोकन। तो लेकिन अपने क्या वॉज वर के बाद क्या लगाना है? अपने को सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है? दी टेबल। बाई हुम वॉज दी टेबल। अब सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ब्रोकन, बाई हुम वॉज द टेबल ब्रोकन। तो इस तरीके से हमने क्या किया? बाई हुम कर दिया हु का, और सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही रखना है क्वेश्चन मार्क वाले में। एक सेंटेंस और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे हु इनवाइटेड यू इन दिस फंक्शन, हु इनवाइटेड यू इन दिस फंक्शन। ये सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो अपने ऐसे बनाएंगे बाई हुम, बाई हुम। आप देखिए बाई हुम के बाद में आपको क्या करना है? ये यू जो है ये इधर आएगा, यू इधर आएगा, तो यू के साथ क्या लगेगा? वर। बाई हुम वर यू, यू। अब बाई हुम वर यू, इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड यू थी, इनवाइटेड इन दिस फंक्शन। इस फंक्शन में आपको किसके द्वारा आमंत्रित किया गया? तो ये यहां पर वर लगा दिया है, और ये बाई हुम बना दिया है, बाई हुम वर, ठीक है ना, और ये थर्ड फॉर्म लगा दी है। तो इस तरीके से हु को अपने बाई हुम में चेंज कर देंगे। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का रूल है, इसको आप फॉलो करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, ये तो बाई हुम की बात करी, पैसिव वॉइस की हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, तो देखिए कैसे इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते कौन से हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर या तो रिक्वेस्ट हो, या क्या हो? इनविटेशन हो, इनविटेशन हो, या फिर एडवाइस हो। तो ये तीन चीजें हो, रिक्वेस्ट, इनविटेशन या एडवाइस, अगर आ जाता है तो आपको कैसे पैसिव वॉइस बनाना है? तो इसमें एक मैं आपको बता देता हूं कि इसमें हम ये जोड़ते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, या उस वाक्य को अपने शुरू करेंगे यू आर एडवाइज्ड टू, इस तरीके से यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ऐसे। और बाकी सेंटेंस जो है इसमें प्लीज वगैरह जो है वो हट जाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल में आप देखिए कि जैसे एक सेंटेंस है प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, एक सेंटेंस आ गया आपका प्लीज हेल्प मी। अब ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आप? ऐसे बनाओगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, आप प्लीज हटा दो, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो हमने क्या किया? ये यू आर रिक्वेस्टेड इसके साथ जोड़ दिया और प्लीज को यहां से गायब कर दिया। तो इस तरीके से ये ध्यान में रखने वाली बात है। एक ऐसे करें जैसे आपको कहा जाए वर्क हार्ड, ये एडवाइस है, तो कैसे बनाएंगे? यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, यानी आपने क्या किया? इसके साथ यू आर एडवाइज्ड जोड़ दिया। यहां किसी को सलाह दी जा रही है तो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। तो इस तरीके से अपने टू वाला सेंटेंसेस जो है उसको करेंगे। कई बार क्या होता है इसमें
मना भी किया जाता है, जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसा वाक्य आ जाए, डोंट डिस्टर्ब मी। अब ऐसा वाक्य आ जाए तो ऐसा वाक्य आ जाए और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डोंट डिस्टर्ब मी से, तो कैसे बनाएंगे? डोंट को हटाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। आपने रिक्वेस्ट तो करनी है। अब ये जो डोंट वर्ड है, इस डोंट को आपको हटाना है। कैसे हटाओगे? इसको रखेंगे, रिप्लेस करेंगे नोट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू डिस्टर्ब मी, यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू डिस्टर्ब मी, यानी इस डोंट की जगह आ जाएगा नोट टू। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि कैसे हम ऐसे इस सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब एक बात, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात, हमने ये जो दो रूल बताए, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू, इन रूल्स को ध्यान में रख के देखो हमने पैसिव वॉइस बना दिया। अब कई बार क्या होता है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर, कमांड ऐसे होते हैं जिसमें ऑर्डर होता है या कमांड होती है, यानी ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनमें या तो ऑर्डर होता है, यानी जिनमें या तो ऑर्डर होता है या फिर कमांड होती है, आदेश होता है। तो उसमें क्या करते हैं, अपने लेट का यूज करके, लेट का यूज करके अपने क्या करते हैं, वो बनाते हैं। लेट के साथ क्या लगाते हैं हम? ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, और इसके साथ बी लगाते हैं, और इसके साथ आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है। यानी इस फॉर्मूला का यूज करके आपको क्या करना है, पैसिव बनाना है। कैसे बनाना है, ध्यान दीजिए इधर इस स्लाइड के अंदर। आप एग्जाम्पल लोगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए आपको एग्जाम्पल लेते हैं अपने, डू इट, जैसे डू इट, इसी का पैसिव वॉइस बनाना है, डू इट। कैसे बनाएंगे? देखो इसमें वर्ब क्या है, डू, आपको पता है वर्ब है इसमें डू, तो डू वर्ब को ध्यान से देखना है कि इसमें वर्ब आ गई डू। तो अपने लेट से शुरू करो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इट, उसके बाद बी जोड़ना है। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, लेट इट बी डन। तो हमने क्या किया, लेट जोड़ दिया, ठीक है ना, और इसके बाद हमने क्या जोड़ा, बी जोड़ दिया, ये बी अपनी तरफ से जोड़ा, बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे, लेट इट बी डन, ठीक है ना। डू इट का क्या हो गया, लेट इट बी डन। ऐसे ही आपको ऐसे आ जाए, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये आ गया। तो कैसे बनाएंगे, यहां पर वर्ब देखनी है ब्रिंग, वर्ब आपके पास है ब्रिंग, तो अपने इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लेट, लेट। अब ब्रिंग मी ए ग्लास फुल ऑफ वाटर, तो लेट के बाद, अब ध्यान देना है, लेट के बाद किसको लें, मी नहीं लेना है आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो उठाना है, यानी आपको क्या उठाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या बनाएंगे, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर। अब क्या लगाना है, बी के बाद थर्ड फॉर्म ब्रॉट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। अब मी लगाया तो फॉर मी, मी लगाया तो क्या लगाएंगे, फॉर मी, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट फॉर मी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लेट का यूज करते हुए सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। जैसे आपको ऐसे कहें, सेंड मी सम रुपीज, ये सेंटेंस आ गया। तो कैसे बनाएंगे, लेट, लेट के बाद सम रुपीज बी सेंड फॉर मी। तो याद आया, तो हमने क्या किया, ये सेंड जो वर्ब है इसकी हमें बी प्लस थर्ड फॉर्म में इसको चेंज कर देना है, इसमें चेंज करना है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये लेट है, तो लेट सम रुपीज, ध्यान देना है ऑब्जेक्ट कौन सा लेना है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लेना है, पर्सनल नहीं लेना है। लेट सम रुपीज, ये सम रुपीज जो है पहले लेंगे, लेट सम रुपीज बी सेंड फॉर मी,
इस तरीके से आपको क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, कई बार सीधा भी आ सकता है, ओपन द डोर। एक सेंटेंस आ गया, आपको दे दिया कि ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब ये सेंटेंस है, तो इसमें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात नहीं है। लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड, यानी हमने क्या किया, इस दी डोर को कहाँ लेके आए, लेट के बाद लेके आए, लेट द डोर, ठीक है ना। और वर्ब जो होती है उसको बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, लेट द डोर बी ओपन्ड। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम अगर कमांड हो, ऑर्डर हो, तो उस समय लेट का यूज करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। अच्छा, एक रूल और बात करते हैं अपने। कई बार क्या है, जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि ये गलत है कि सही है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 3 प्रकार के प्रोनाउन की बात करूंगा मैं, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल और पसेसिव। एक प्रोनाउन होता है रिफ्लेक्सिव, कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव की बात करूं मैं, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है, ही का हो जाएगा हिमसेल्फ, सी का हो जाएगा हर सेल्फ, इट का हो जाएगा इट सेल्फ, आई का हो जाएगा माई सेल्फ, ठीक है ना। यू, अब यू, वी, दे, और ये जो सेंटेंस होती है इसमें सेल्वस जो योर सेल्फ हो जाता है सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए योर सेल्वस हो जाता है। ऐसे ही वी के लिए आर सेल्वस ये हो जाता है, दे के लिए दैम सेल्वस, ठीक है ना, ये हो जाता है, योर सेल्वस, दैम सेल्वस, आर सेल्वस। तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या था कि अगर ऑब्जेक्ट की जगह ये आ जाएं, ध्यान दें, अगर ऑब्जेक्ट की जगह ये आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ध्यान देना है उनका पैसिव नहीं बनता है, उनका पैसिव नहीं बनता है। कैसे, एक सेंटेंस दें, जैसे आपको कहें मनीष कुड सी हिमसेल्फ, मनीष कुड सी हिमसेल्फ इन द मिरर। अब यहां देखिए, मनीष अपने आप को मिरर में देख सकता है। यहां पर सी का जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिमसेल्फ है, उसका ऑब्जेक्ट क्या चीज है, हिमसेल्फ दिखा, हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट है। अब हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट है तो उसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है तो उसका पैसिव नहीं बन सकता, इसका पैसिव नहीं बन सकता। अगर कोई इस तरीके से पैसिव बनाए, ऐसे बनाए, हिमसेल्फ could be seen, himself could be seen in the mirror। अगर कोई इस तरीके से बनाए तो मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं कि वो गलत होता है। इस प्रकार का पैसिव वॉइस जो है वो गलत होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हिमसेल्फ आया हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। अच्छा, दूसरी बात, ये तो बात कर दी अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, इसमें आवर सेल्वस भी आ सकता है, देम सेल्वस भी आ सकता है, तो कोई भी रिफ्लेक्सिव आ जाए, हैं? अच्छा, दूसरी बात मैं करूं पसेसिव की। पसेसिव केस का जो ऑब्जेक्टिव आ जाता है, कैसे, पसेसिव केस का जैसे ही का हिज ब्रदर, ऐसे आ जाए हिज ब्रदर, हैं, हर सिस्टर, हैं, और इट्स बीक, ठीक है ना, देयर बैंक, ठीक है ना, ऐसे योर रूम, ठीक है ना, आर स्कूल। तो ये जो हिज है, हर है, इट्स है, देयर है, ये सब क्या है, रिफ्लेक्सिव केस है, ये सब रिफ्लेक्सिव केस है। ध्यान देखिए, हिज है, हर है, इट्स है, ठीक है ना, देयर है, देयर दे का जो पसेसिव होता है, यू, योर जो है यू का पसेसिव होता है, वी का पसेसिव आवर होता है, तो इनका भी पैसिव बनाना असंभव होता है, इनका भी पैसिव नहीं बन सकता
कैसे नहीं बन सकता, देखिए ऐसे सेंटेंस देखिए, वरुण डज नॉट बीट हिज वाइफ, जैसे ऐसे आ गया, वरुण डज नॉट या डजंट बीट हिज वाइफ। अगर आप इसको इस तरीके से बनाते हैं कि हिज वाइफ इज नॉट बीटन बाय वरुण, ऐसे आ गया, तो ये जो पैसिव है वो बिल्कुल गलत बनाया हुआ है, ये पैसिव बिल्कुल गलत है। हिज वाइफ इज नॉट बीटन बाय वरुण, ये गलत है। हाँ, इसका पैसिव वॉइस ये बना सकते हैं कि वरुण के साथ वरुण की पत्नी को जोड़ दें और हिज जो है वो यहां से हटा दें। कैसे? इसको ऐसे बना सकते हैं, कैसे? वरुण's वाइफ इज नॉट बीटन, ऐसे हो सकता है, वरुण's वाइफ इज नॉट बीटन बाय हिम, और वरुण की जगह बाय हिम आ जाएगा। तो ये तो पैसिव संभव है, यानी इसका पैसिव हम इस तरीके से बना सकते हैं, बट जो पहले वाला पैसिव बनाया ये रॉन्ग था। तो याद रखना है, रिफ्लेक्सिव के बाद अगर पसेसिव का पैसिव वॉइस बनाना हो तो इस तरीके से आप कदापि नहीं बनाएं, कभी भी नहीं बनाएं। अच्छा, तीसरी बात अपने करते हैं, ये तो पसेसिव की बात आई। अच्छा, अब अपने रूल की भी बात करते हैं, तो एक रूल की बात और कर लेते हैं। अगर आपके पास रेसिप्रोकल आ जाए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा होता है, ध्यान देना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है जैसे ईच अदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ईच अदर। ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जिसके अंदर वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर, वन अनदर, तो ऐसे प्रोनाउन वाले सेंटेंस अगर ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं तो उनका पैसिव वॉइस भी नहीं बनाते हैं। कैसे? जैसे आपको सेंटेंस आया कि वी कुड हार्डली मीट ईच अदर, वी कुड हार्डली मीट ईच अदर यस्टरडे। देखिए, यहां मीट के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो ईच अदर आ रहा है। अगर कोई इसको पैसिव वॉइस में इस तरीके से चेंज करे कि ईच अदर कुड हार्डली बी मेट बाय अस यस्टरडे, तो इस तरीके से बनाए तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है। कहने का मतलब ये ईच अदर जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है इसको यहां नहीं लाया जा सकता, ये रॉन्ग है। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या हुआ है, इसमें यही बात ध्यान में रखनी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन आ जाए, पसेसिव प्रोनाउन आ जाए या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए तो उसका पैसिव नहीं बनता है। यानी उसका अगर आप पैसिव बना भी लेते हैं तो वो पैसिव बनाया हुआ आपका रॉन्ग होता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। कुछ और बातें हैं पैसिव वॉइस के बारे में, जैसे स्टेटिव वर्ब्स होती है, स्टेटिव वर्ब्स। अब ये स्टेटिव वर्ब्स कौन सी होती है? स्टेट को बताए या स्टेट को बताए, एक्शन को ना बताए, यानी जो स्थिति को बताए, कंडीशन को बताए, ऐसी वर्ब स्टेटिव वर्ब कौन सी होती है? जो कंडीशन को बताए, हालात को बताए। स्टेटिव वर्ब वो होती है जो कंडीशन को बताए, हालात को बताए। स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो कंडीशन या हालात को बताए, यानी कंडीशन की बात करता है ना कि वो एक्शन की बात करता है, यानी नॉट एक्शन। कंडीशन की बात करेगा, एक्शन की बात नहीं करेगा। ऐसी वर्ब जो होती है वो कौन कौन सी होती है? जैसे हैव, लैक, ठीक है ना, और फिट, सूट, रिजेंबल, फिट, सूट, रिजेंबल, ठीक है ना। इसी तरीके से अपने और भी कुछ वर्ब होती है, लुक लाइक, एग्री विद, लुक लाइक, ठीक है ना, एग्री विद, ये कुछ वर्ब्स हैं। एग्री विद है, लुक लाइक है, इन वर्ब्स को आपको ध्यान में रखना है। इन वर्ब को आप पूरा ध्यान में रखें कि ये ऐसी वर्ब्स हैं जो मतलब क्या करती है,
स्टेटिव वर्ब्स कहलाती है। जैसे कोई कहे आई हैव अ नाइस कार, आई हैव अ नाइस कार, ये दे दिया आपको। अब पैसिव वॉइस बनाना है जी, कैसे बनाएंगे हैं? और कई लोग बना भी देंगे, बनाएंगे कैसे बनाएंगे? ए नाइस कार इज हेड बाई मी, बना तो दिया पर ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? ये रॉन्ग इसलिए है ये क्योंकि यहां पर स्टेटिव वर्ब है, स्टेटस को बता रही है कि मेरे पास एक कार है, ये आपका स्टेटस बता रही है, स्टेटिव वर्ब है। तो स्टेटिव वर्ब क्या पैसिव नहीं बनता है। जैसे दिव्या रिजेंबल्स हर मदर, दिव्या रिजेंबल्स हर मदर। वैसे ही देखिए हर मदर आया हुआ है, आया हुआ है ना, हर मदर इज रिजेंबल्ड बाय दिव्या। वैसे ही यहां पर पसेसिव आया है तो अपने पैसिव नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ रिजेंबल्स आया हुआ है, रिजेंबल्स का मतलब उसके समान है, उसकी कंडीशन वो कैसी दिखती है ऐसी बात कर रहा है। स्टेटिव वर्ब है, एक्शन की बात नहीं कर रहा, यहाँ किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ। कई लोग ऐसे बनाते हैं, हर मदर इज रिसेंबल्ड, हर मदर इज रिजेंबल्ड बाय दिव्या, ऐसे बना दे कोई है तो ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है? क्यों रॉन्ग है? इसलिए रॉन्ग है क्योंकि रिजेंबल जो वर्ब है वो एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब है। एक्शन वर्ब होती है तभी पैसिव बनेगा, अदरवाइज पैसिव नहीं बनेगा। जैसे आई एग्री विद लोकेश एंड कमलेश, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, आई एग्री विद लोकेश एंड कमलेश, लोकेश एंड कमलेश। अब ये है आई एग्री विद लोकेश एंड कमलेश, इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहां मैं उस बात से सहमत हूं, ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब है। तो कैसे बनाएंगे? लोकेश एंड कमलेश आर एग्रीड विद मी, बना तो दिया पर ये क्या है? रॉन्ग है। तो इसको हम सही नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये जो एग्री विद वर्ब है वो कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है, और जो स्टेटिव वर्ब होती है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। महेश लैक्स टैक्ट, जैसे महेश में टेक्निक की कमी है, महेश लैक्स टैक्ट, टैक्ट की कमी है। तो अब यहां पर कोई कहे टैक्ट इज लैक्ड बाय महेश, कोई इसका पैसिव यूं बना दे कि टैक्ट इज लैक्ड बाय महेश। अब कोई ये कह दे हैं तो अब इस तरीके से उसने कह तो दिया लेकिन ये पैसिव वॉइस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लैक जो है उसमें कमी है, उसका स्टेटस की बात कर रहा है। तो स्टेटस की बात जब भी हम करेंगे, एग्री विद की बात करेंगे, लुक लाइक की बात करेंगे, रिजेंबल की बात करेंगे, फिट की बात करेंगे, वहां एक्शन वर्ब्स नहीं होता है और पैसिव वॉइस एक्शन वर्ब का बनता है। ठीक है ना? पैसिव वॉइस जो है वो एक्शन वर्ब का बनाया जाता है। कई बार हमारा रूल ये कह देता है कि दो प्रकार की वर्ब्स होती है, आपको पता है। एक होती है फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब्स होती है, एक होती है नॉन फाइनाइट। जो फाइनाइट वर्ब जो होती है ना, अगर हम इसकी बात करूं, मैं फाइनाइट वर्ब की बात करूं, तो फाइनाइट वर्ब जो होती है वो कौन सी होती है? जो सब्जेक्ट से, यानी जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो वर्ब होती है ना, वो किससे? सब्जेक्ट के जेंडर से, उसके नंबर से और उसके पर्सन से प्रभावित होती है। वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के जेंडर, नंबर या पर्सन से प्रभावित होगी तो वो फाइनाइट होगी। और नॉन फाइनाइट कौन सी होगी? नॉन फाइनाइट वो होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो वो होगी, ठीक है ना, जो इससे प्रभावित नहीं हो, सब्जेक्ट के जेंडर से। तो कौन कौन सी होती है? नॉन फाइनाइट की अगर हम बात करें, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पैसिव में हम उसकी चर्चा करेंगे। फाइनाइट की बात करें तो
नॉन फाइनाइट की बात कर रहा हूं मैं। नॉन फाइनाइट में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव जो है वो किसका काम करती है, ये नाउन का भी काम करती है और वर्ब का भी काम करती है। नॉन फाइनाइट में ये कौन सी है, इन्फिनिटिव, और इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। अच्छा, दूसरी जिरंड होती है। जिरंड क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ये जिरंड होती है और ये किसका काम करती है, नाउन का काम करती है। तीसरी बात, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस वर्ब होती है प्लस आईएनजी होती है, और ये किसका काम करती है, एडजेक्टिव का काम। ठीक है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो है जीरंड है, इन्फिनिटिव है, पार्टिसिपल है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बिकम द सब्जेक्ट। फाइनाइट क्लासेस जो होते हैं, फाइनाइट क्लासेस की बात कर रहा है, फाइनाइट क्लासेस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बिकम द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव, यानी यहां पर ये तो वर्ब की बात करी, अब यहां पर बात आ रही है फाइनाइट क्लासेस। फाइनाइट क्लासेस जो है वो सब्जेक्ट बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, अब एग्जांपल देखेंगे, आप देखिए एग्जांपल देखेंगे तभी आपको पता है। एवरीबडी एडमिटेड, जैसे एक सेंटेंस है, एवरीबडी एडमिटेड दैट मुकेश sang well, मुकेश sang well, ये सेंटेंस है। एवरीबडी एडमिटेड दैट मुकेश sang well। तो आप देखिए एडमिटेड वर्ब है, यहां पर वर्ब है एडमिटेड, है ना, एडमिटेड वर्ब है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद में पूरा का पूरा क्लास जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा क्लास जो है वो उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं, उसका ऑब्जेक्ट जो पूरा का पूरा क्लास बन रहा है, दैट मुकेश sang, ये पूरा का पूरा वाक्य जो इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इस पूरे वाक्य को हम पहले लेके आएंगे कैसे, दैट मुकेश sang well, ठीक है ना। एडमिटेड देखिए, एडमिटेड को किस में बदलेंगे, was admitted by everybody। बाय एवरीबडी लगाओ या ना लगाओ ये आपके ऊपर डिपेंड है, यानी यहां पर बाय एवरीबडी को नेग्लेक्ट किया जाता है। दैट मुकेश sang well, यानी ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो था, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस था वो कहां आ गया, वो आ गया जी आपके सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट की जगह बाय एवरीबडी चला गया, यानी पूरा क्लास जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है। और इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे, वो होता है एंटीसिपेटरी इट। एंटीसिपेटरी इट क्या होता है, बाद में आने वाले सब्जेक्ट की जगह पर जो स्थान ले, एंटीसिपेटरी इट, एंटीसिपेटरी इट मतलब रिप्लेस्ड by the delayed subject, replaced delayed subject, जो delayed subject था उसकी जगह पर आता है ये एंटीसिपेटरी इट। कैसे, जैसे आपने इसको क्या करेंगे, दैट मुकेश sang well, इसकी जगह इट लगा देंगे, इट was admitted by everybody that मुकेश sang well। हमने क्या किया, यहां पर इट लगा दिया। सब्जेक्ट तो इसका क्या बनना चाहिए था, दैट मुकेश sang well, ये बनना चाहिए था, लेकिन हमने इसकी जगह पर क्या लगा दिया, इट लगा दिया। इसको एंटीसिपेटरी इट के नाम से जानते हैं। इट भी दो तरीके, एंटीसिपेटरी इट होता है वो डिलेड सब्जेक्ट की जगह आ जाए। और हम एक बात और भी मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं, ये फाइनाइट क्लासेस वाली बात हुई, फाइनाइट क्लासेस जब आ जाए तो कैसे मतलब इसका बनाते हैं। और एंटीसिपेटरी इट की बात भी हमने कर ली। एंटीसिपेटरी इट क्या होता है, जो सब्जेक्ट डिलेड सब्जेक्ट होता है उसकी जगह वो
एंटीसिपेटरी इट होता है, ठीक है ना। एंटीसिपेटरी इट की बात करें तो ये होता है। अच्छा, अब हम करते हैं एंटीसिपेटरी इट की जगह अगर हम एक और इट होता है इंट्रोडक्टरी इट। इंट्रोडक्टरी इट ये क्या होता है? इंट्रोडक्टरी इट जो होता है टू एम्फसाइज ऑन द सब्जेक्ट, किसी बात के ऊपर जोर देने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए क्या करते हैं हम इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? देखो सेंटेंस देखिए, दे डिसाइडेड टू मीट इन जयपुर। दे डिसाइडेड टू मीट इन जयपुर। अब ये कहां लगता है, ये भी याद रखने वाली बात है कि नॉन फाइनाइट क्लास आता है ना। नॉन फाइनाइट क्लास कौन सा होता है? जिसके अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज होता है। टू मीट इन जयपुर, ये नॉन फाइनाइट है, टू मीट इंफिनिटिव है, इसलिए नॉन फाइनाइट है। तो अपने क्या करते हैं, ऐसे जो क्लासेस होते हैं उसमें, ऐसे जो फाइनाइट क्लासेस में तो अपने क्या करते हैं, एंटीसिपेटरी इट का यूज करते हैं। और जो नॉन फाइनाइट क्लासेस होते हैं उसमें इंट्रोडक्टरी इट का यूज करते हैं। कैसे? जैसे अपने इट वॉज डिसाइडेड, इट वॉज डिसाइडेड, आपने डिसाइडेड की जगह क्या लगाया, ये डिसाइडेड की जगह वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये लगा दिया। इट वॉज डिसाइडेड, ठीक है ना। यहां पर इट वॉज डिसाइडेड आएगा टू मीट इन जयपुर। इट वॉज डिसाइडेड टू मीट इन जयपुर। तो हमने क्या किया, इट जो है यहां पर इंट्रोडक्टरी इट के रूप में यूज किया। तो दो तरीके से इट का यूज होता है, इंट्रोडक्टरी इट के रूप में और एंटीसिपेटरी इट के रूप में। जैसे द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज टैक्सेस दिस ईयर। ये सेंटेंस है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज टैक्सेस दिस ईयर। अब ये सेंटेंस, इस सेंटेंस की हमें इंग्लिश बनानी है। कैसे बनाएं? इंग्लिश तो बनी हुई है, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज टैक्सेस दिस ईयर। तो कैसे बनाएंगे? देखिए यहां पर डिसाइडेड वर्ब है, पहले अपने को वर्ब भी देखनी, वर्ब है कहां, ये वर्ब देख ली। इसके बाद देखिए टू इंक्रीज टैक्सेस दिस ईयर, यहां पर इंफिनिटिव आ रहा है। टू इंक्रीज इंफिनिटिव है तो नॉन फाइनाइट क्लास हो गया ना। इंफिनिटिव आते ही नॉन फाइनाइट क्लास हो गया। नॉन फाइनाइट क्लास हो गया तो इसका मतलब अपने क्या लगाएंगे, इट। ऐसे लगाएंगे, इट हैज बीन डिसाइडेड, इट हैज बीन डिसाइडेड। अब हो गया ना, इट हैज बीन डिसाइडेड। अब क्या लगना, बाय द गवर्नमेंट लिखने की जरूरत नहीं, टू इंक्रीज टैक्सेस दिस ईयर। तो बना दिया हमने, क्या बनाया, टू इंक्रीज टैक्सेस दिस ईयर। इस तरीके से अपने यहां पर इंट्रोडक्टरी इट का यूज करते हैं। तो आप इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करके ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और इसमें जो वर्ब्स होती है वो कौन कौन सी होती है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। वर्ब कौन सी होती है इसमें? वर्ब होती है जी एग्री, अरेंज और डिसाइड। एग्री, अरेंज और डिसाइड एक ऐसी वर्ब होती है जो को पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। एग्रीड, अरेंज्ड, डिसाइडेड। तो ये अरेंज्ड, डिसाइडेड, एग्रीड, इट वाज एग्रीड, इट वाज अरेंज्ड, इट वाज डिसाइडेड, इस तरीके से मतलब इन वर्ब का यूज इसमें करते हैं। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर और रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।